लड़के ने पलटकर देखा और उसे अपनी मां के मन में जीबेई के लिए छिपी नफरत का पता चला। तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई और ताला खुलने लगा। सौभाग्य से बच्चों के पिता प्रकट हुए, लेकिन इससे पहले कि वे खुश हो पाते, सांग ब्याओ अचानक बाहर भागा और उस आदमी से भिड़ गया। पहले से ही घायल कियांग गे सांग ब्याओ का कोई मुकाबला नहीं कर सका। सौभाग्य से उसने आयरन माउंटेन रैली नामक एक तरकीब का इस्तेमाल किया और सांग ब्याओ को डराकर भगा दिया। कियांग गे ने जल्दी से उस महिला को ढूंढा, लेकिन सांग ब्याओ ने घात लगाकर हमला कर दिया। सौभाग्य से कुइहुआ समय पर प्रकट हुआ और उसे सफलतापूर्वक जमीन पर गिरा दिया। पता चला कि कियांग गे और उसका परिवार एक बड़े शहर में खुशी खुशी रह रहे थे। हालांकि कुछ ही दिन पहले उस आदमी का भाई अचानक गायब हो गया। कियांग का पालन पोषण बचपन से ही एक अनाथालय में हुआ था। दशान अपने दत्तक माता पिता की जैविक संतान था, लेकिन कुछ साल पहले उसे एक गंभीर अपराध में फंसाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि रिहा होने के बाद उस आदमी का जीवन बहुत कठिन था। कियांग का परिवार उस अपार्टमेंट में पहुंचा जहां दशान रह रहा था। वे उस आदमी के पड़ोसी सांग ब्याओ से मिले। सांग ब्याओ की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए समूह महिला के कमरे में गया। अप्रत्याशित रूप से दशान का नाम सुनकर सांग ब्याओ अचानक पागल हो गया और उन्हें बाहर निकाल दिया। और कुछ ही दिनों बाद एक रहस्यमय आदमी यहां प्रकट हुआ और कुइहुआ के घर जाते समय लिफ्ट में उसका पीछा करता रहा। उससे सावधान रहने के लिए महिला ने संयोजन ताला खोलने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से वह आदमी जल्दी से चला गया और कुइहुआ ने तुरंत पासवर्ड बदल दिया। हालांकि इस समय भाई कियांग को अचानक पता चला कि उसके भाई के खर्च के रिकॉर्ड उसके घर के बगल में दिखाई दिए थे। उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। कुरियर ने कुइहुआ को भी बुलाया, लेकिन जब उसने इसे खोला तो उसने पैकेज बॉक्स को खाली पाया और वह जल्दी से घर चली गई। रहस्यमय आदमी वास्तव में वहां प्रकट हुआ। भाई कियांग दशान के घर लौट आया। सांग ब्याओ की बेटी से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वहां कई लाशें थीं। यह पता चला कि सांग ब्याओ क्यू चाओ के खिलाफ लड़ रहा था। किराएदार को